हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ये होता क्या है एंड इसके सारे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की आकार की रचना। ये क्या होता है? गुणसूत्र क्या होता है? ये हमारे कोशिका के केंद्रक में डीएनए में ये क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ होता है जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। ठीक है, गुण जैसे कि स्किन, हेयर एंड उसके क्या कलर है पेरेंट्स का, तो बच्चों में जाता है वही सब। ठीक है, तो पढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम एक धागे नुमा थ्रेड लाइक संरचना होती है, मतलब धागे नुमा संरचना होती है। यह एक या दो भुजाओं में जुड़ी रहती है। भुजाओं की लंबाई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इसे निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए के अंदर डीएनए जो होता है केंद्र में पाया जाता है, हमारे कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। जैसे कि बताना चाहूँगी मैं, हमारा जो हार्ट में प्योरीफिकेशन जो होता है ब्लड का, वो 23 सेकेंड में होता है। एंड जो हमारा जो हार्ट में बीट जो होती है, हार्ट जिसके कारण जो मतलब धड़कता है, हार्ट जो होता है बीट होती है, धड़कता रहता है, वो भी कहाँ होता है? वो राइट मतलब दाएँ में मतलब दाएँ पार्ट में होता है, बॉडी के दाएँ हार्ट में। ठीक है, दाएं साइड राइट साइड होता है। ठीक है, उसमें पेस मेकर होता है, उसमें नोडल टिश्यू होती हैं जो हार्ट को बीट कराने का काम करती हैं। ठीक है, और फिर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा हार्ट जो होता है 0.5 सेकेंड ही वर्क करता है। 0.8 और फिर 0.8 सेकेंड में 0.5 जो होता है वो रेस्ट करता है, 0.3 ही वर्क करता है हार्ट हमारा। हमारे हार्ट में जो क्या नाम है, हमारे हार्ट में जो धमनियाँ होती हैं वो ही क्या करती हैं? प्योरीफिकेशन ब्लड का करती हैं। और अशुद्ध रक्त पता कहाँ होता है? अशुद्ध रक्त होता है वेना कोवा में। ठीक है, जो हमारे हार्ट में जो आपने सुना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ये होती है कहाँ से आता है? लंग्स से ऑक्सीजन आता है और फिर जाता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट आर्टरी, मतलब सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर वेन में आता है, फिर सीधे बाहर जाता है। ठीक है, फिर मैं बढ़ाऊँगी टेलोसेंट्री वाले। ये होता क्या है? ऐसे गुणसूत्र क्रोमोसोम के एक सिरे पर सेंट्रोमियर पर स्थित होते हैं या रॉड आकृति के दिखाई देते हैं। ठीक है, टेलोसेंट्रिक। फिर आया एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है? ऐसे गुणसूत्र में एक भुजा बहुत छोटी, दूसरी बहुत बड़ी होती है, इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक क्या होता है? ऐसे गुणसूत्र में एक भुजा दूसरी भुजा से कुछ छोटी या कुछ बड़ी होती है। एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम की आकृति एल जैसी दिखाई देती है। ठीक है, फिर मेटासेंट्रिक क्या होता है? ऐसे सभी गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान आकार एवं लंबाई की होती हैं, जिससे यह एनाफेज अवस्था वी आकृति की दिखाई देती है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।